जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक हो गए, अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होगे। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका आर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमारे द्वारा जो पॉलिटिक्स सीरीज चलाई जा रही थी उसी के अंतर्गत हमारी ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी पंचायती राज की। इसके बाद हमने पॉलिटी को पूरा खत्म कर दिया है। यदि आपको पॉलिटी में कोई दिक्कत है तो हमारी इन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। आपका पॉलिटी को लेकर के कोई डाउट नहीं रहेगा। यदि आपने हमारी स्टार्टिंग से क्लास की है तो आप खुद देखोगे कि आपके सारे सवाल बनने लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण आयोग। यानी कि इससे पहले मैं कुछ संवैधानिक आयोग करा चुका हूं। आज जो बचे आयोग थे उनकी चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, तो पहला आयोग है अंतर्राज्यीय परिषद। साथियों, पहला क्या आयोग है? अंतर्राज्यीय परिषद। इससे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। पहला तो ये पूछा जाएगा कि इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है यह किस आर्टिकल में है, इस अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है, इसका काम क्या होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो साथियों, पहले यहां पे मैंने लिख लिया है, यानी कि आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 ये कहता है कि केंद्र और राज्यों के संबंधों में तालमेल स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेंगे। तो साथियों, आर्टिकल 63, तो बात क्या आती है? बात यही आती है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस आर्टिकल से की जाती है? तो अनुच्छेद 63। ये आपको याद रखना है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस आर्टिकल से की जाती है? आर्टिकल 263। अगला है, स्थापना कर्ता कौन है अंतर्राज्यीय परिषद की? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें पॉइंट है, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ये आपको याद रखना है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल जो है, अंतर्राज्यीय परिषद है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं। इतनी बात आपको इस टॉपिक में पता होनी चाहिए। अगला टॉपिक है दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग। यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में मैं थोड़ी बात आपको बताऊं, यानी कि इसको लाने का उद्देश्य क्या था। जैसे कि साथियों, आपको पता है आजादी के बाद देश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हालांकि अंग्रेजों के जमाने में भी था, लेकिन आजादी के बाद सबको चिंता थी कि कैसे भ्रष्टाचार को रोका जाए। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1964 में केसी संथानम की रिपोर्ट आती है, और केसी संथानम की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए इस आयोग का गठन किया जाता है। तो साथियों, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई है? 1964 में हुई है। पहला यहां से क्वेश्चन यही बन जाएगा। अगला बनेगा कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? श्री के संथानम। ध्यान रखना साथियों, आपसे यह पूछा जाए केंद्रीय सतर्कता आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, तो श्री के संथानम। ठीक है। इसके अलावा इन्हीं की रिपोर्ट पर इसकी स्थापना हुई है, यानी कि श्री के संथानम की रिपोर्ट पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में स्थापित हुआ है। अब बात आती है कि इसमें सदस्य कितने होते हैं। तो साथियों, इसमें जो सदस्य होते हैं, ये इनमें एक तो अध्यक्ष होता है, एक होगा अध्यक्ष, और दो अन्य सतर्कता आयुक्त होंगे। यानी कि टोटल कितने होंगे? 3 होंगे। इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे। इसके अलावा बात यह आती है कि इसका कार्यकाल कितना होता है। तो साथियों, इसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष। क्या होता है? अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष होता है, 65 वर्ष। यानी कि जो भी पहले यहाँ तो 65 वर्ष की आयु हो गई है तब भी छोड़ना पड़ेगा, और 4 वर्ष हो गए तब भी ये इसको कार्यकाल से हटना पड़ेगा। तो इतने पॉइंट यहां से आपको पता होना चाहिए। सतर्कता आयोग से किसी तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं पॉइंट के इर्द गिर्द आएगा। चलिए साथियों, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, ये क्या है? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में आप अखबार में आए दिन पढ़ते होंगे कि जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि किसी कैदी को यदि जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम वहां पहुंचती है, और उसको जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, इन सब की जांच होती है, और ये टीम उनके खिलाफ केस करती है, जेलर के खिलाफ केस करती है, और उस सरकार के खिलाफ भी केस करती है। दोस्तों, यह काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि देश में मानव नागरिकों के साथ अगर कुछ भी गलत होगा तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सबसे पहले खड़ा होगा। आपने कई बार देखा होगा इसकी तनातनी हमारी जो बीएसएफ है, डिफेंस सर्विस है, उनसे भी तनातनी इनकी बनी रहती है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं?
पहला तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष साथियों सुप्रीम कोर्ट का जो जज रह चुका होगा, यानी कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका होगा वही व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा। यह बात आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक क्या बनेगा, स्टैटिक ये बनेगा कि इसके पहले अध्यक्ष कौन है। तो साथियों पहले अध्यक्ष है रंगनाथ मिश्रा। आपसे क्वेश्चन स्टैटिक में यह पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना रंगनाथ मिश्रा। इसके अलावा अब बात आती है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यह भी स्टैटिक का क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, यानी कि 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा इसमें आपको पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, स्टैटिक क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। इसके अलावा अब हम आगे देखते हैं। आगे है सूचना आयोग। यह काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि यह काफी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पॉलिटी की क्लास में, जो पिछली मेरी मौलिक अधिकार वाली क्लास थी, उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, वहीं पर आज लिंक करेंगे। पहला तो यही है कि सूचना आयोग की जो स्थापना है, स्थापना कब होगी, 15 जून 2005 को, यानी कि सूचना आयोग की स्थापना कब हो रही है, 15 जून 2005 को हो रही है। 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ है, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ है। अब बात ये आती है कि इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा, तो साथियों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है इनका कि सूचना आयोग का कार्यकाल कितना होता है साथियों, तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इसमें स्टैटिक क्वेश्चन क्या है, प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। ध्यान रखना स्टैटिक में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि मुख्य जो सूचना आयोग था, तो प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, बजावत हबीबुल्ला। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रथम सूचना आयुक्त थे कौन, बजावत हबीबुल्ला। अब मैं आपको थोड़ा सूचना आयोग के बारे में थोड़ा बताता हूं साथियों। 2005 से पहले सिचुएशन ये थी कि हर डिपार्टमेंट में शुरू, हालांकि आजादी के बाद करप्शन तो हर डिपार्टमेंट में है, लेकिन 2005 के बाद, जैसे कि 2005 आया, तब तक ये मन में आया कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जो नागरिकों के पास होना चाहिए, जिससे कोई भी नागरिक किसी भी विभाग की, किसी भी मिनिस्ट्री की, किसी भी डिपार्टमेंट की जानकारी प्राप्त कर सकता हो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए आप किसी गांव में रहते हो और आपको यह पता करना है कि प्रधान के पास कितना पैसा आया, उसने कितना पैसा खर्च किया और उसने कितना पैसा अपने पास रखा, तो आप उस प्रधान के खिलाफ आरटीआई दायर कर सकते हो। इसी आरटीआई के तहत, यानी कि आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप आरटीआई दायर कर दोगे तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर ये बताना पड़ेगा कि कितना पैसा आया और उसने पैसा कहां खर्च किया। तो साथियों अब क्या है, जो सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई जो है, यह अब मौलिक अधिकार है। यह क्या है साथियों, यह आर्टिकल 19 के तहत आता है। यह अनुच्छेद आर्टिकल 19 अगर मैं बात करूं, इस तरीका से आप इसको नोट कर लो कि यह अब मौलिक अधिकार है, यह अब मूल अधिकार है। आरटीआई क्या है, अब मूल अधिकार है। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल लिख लो आप 19A का, इसमें है का, यानी कि इसी में ये मूल अधिकार के बारे में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, इन्हीं में 19 फर्स्ट का में आरटीआई के बारे में जिक्र किया गया है। तो इतने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन भी इस तरीके से बन सकते हैं, और इसके अलावा यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो करंट अफेयर से लिंक होकर आएगा। स्टैटिक क्वेश्चन इतने ही बनेंगे यहां से। अब बात आती है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या होता है साथियों, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई है। इसके अलावा साथियों 6 समुदाय हैं भारत में जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, वो 6 समुदाय हैं। यानी कि इनका कितना प्रतिशत भाग है टोटल जनसंख्या में, यानी कि इनका जो भारत की टोटल जनसंख्या है उसमें 19.5% इनकी भागीदारी है। अब साथियों 6 समुदाय कौन कौन से हैं, तो इनको भी थोड़ा देख लो। पहला है इसमें सिख,
पहला समुदाय है सिख, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है जैन, चौथा है ईसाई, पारसी, मुस्लिम, यानी कि सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, ये 6 समुदाय हैं जिनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में डाला गया है। इसके अलावा अब स्टैटिक क्वेश्चन कैसे बनेगा? स्टैटिक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मोहम्मद सरदार अली खान। ये आपको पता होना चाहिए, पहले अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद सरदार अली खान, ये पहले अध्यक्ष रह चुके हैं इसके अलावा अगला क्या है? अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इसकी स्थापना कब हुई है, ठीक है, और इसमें कार्यकाल कितना होता है, पहले अध्यक्ष कौन रही है इसकी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हो रही है 31 जनवरी 1992 को। इसके अलावा इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष का कार्यकाल वो 3 साल का होता है। इसके अलावा स्टैटिक यहां से ये बनेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन है? जयंती पटनायक, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली जो अध्यक्ष रही है ये रही है जयंती पटनायक। तो साथियों इससे इतने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। अगला है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस की स्थापना कब हुई है? 1961 में हुई है। इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष साथियों प्रधानमंत्री, यानी कि राष्ट्रीय एकता परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं प्रधानमंत्री। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगला क्या है? अगला है लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये फेमस भी काफी 2011 से ही मुद्दा चला आ रहा है और फाइनली 2014 में ये भ्रष्टाचार कर रहे लोगों पर निगाह रखे। तो ये कानून कब बना है साथियों? ये कानून बना है 1 जनवरी 2014 को। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लोकपाल और लोकायुक्त कानून कब बना है? 1 जनवरी 2014 को। इसके अलावा इस बिल को तैयार कब किया गया था? यानी कि लोकपाल और लोकायुक्त बिल को जो तैयार किया गया था 2 कमेटी थी, एक थी लोकसभा की कमेटी, एक थी राज्यसभा की कमेटी साथियों। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकपाल और लोकायुक्त बिल को जो तैयार किया गया था तो लोकसभा में जो कमेटी थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मनु सिंघवी कमेटी। मनु सिंघवी कमेटी ये लोकसभा कमेटी थी और जो राज्यसभा की कमेटी थी उसका नाम था सत्यव्रत चतुर्वेदी कमेटी। क्या नाम था? सत्यव्रत चतुर्वेदी कमेटी, यानी कि लोकसभा की मनु सिंघवी कमेटी और राज्यसभा की सत्यव्रत चतुर्वेदी कमेटी। इन 2 कमेटियों ने कानून को बनाकर तैयार किया और 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी द्वारा इसको हस्ताक्षर कर दिया गया और यह बन गया कानून। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा लोक इसको पहुंचता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति कौन से? प्रणब मुखर्जी थे। उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए और तभी से ये बन गया क्या? कानून। अब बात आती है कि लोकपाल और लोकायुक्त जो पद है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? साथियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इससे स्टैटिक क्वेश्चन बन जाएगा। पिनाकी चंद्र घोष। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लोकपाल और लोकायुक्त के पहले अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष। इसको तो आप याद रखना ही क्योंकि यही ऑप्शन में आपको मिलने वाला है। अब बात आती है लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, लोकायुक्त और लोकपाल का कार्यकाल होता है। तो साथियों आज मैंने जितने महत्वपूर्ण आयोग थे उनकी चर्चा की। अब इसके अलावा एक वीडियो और आने वाली है जिसमें हम पंचायती राज से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी चर्चा करूंगा। जय हिंद साथियों।